नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चले करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी मुखवा में पीएम मोदी ने की मां गंगा की आराधना। स्थानीय ग्रामीणों ने भी पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने मोटर बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने हिमालय के दर्शन, विंटर टूरिज्म को भी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने प्रमोट किया। हर्षिल में जनसभा को संबोधित किया। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। तो फिलहाल तस्वीर देखिए बेहद खास। अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मुखवा गांव में मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पीएम ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा की, भोग चढ़ाया। स्थानीय ग्रामीणों ने रांसू नृत्य से पीएम का स्वागत किया। आपको बता दें पीएम काफी देर तक व्यू पॉइंट से बर्फ से लदकर चोटियों के साथ ही हर्षिल घाटी से बहती भागीरथी नदी की सुंदरता को निहारते रहे। इसके साथ ही वो सड़क मार्ग से हर्षिल कार्यक्रम स्थल पहुंचे। तस्वीर देखिए मुखवा में सीएम, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और सीएम ने उनकी अगवानी की थी। इसके अलावा मां गंगा की आरती में शामिल हुए, पूजा अर्चना की और मां गंगा की आराधना में कैसे लीन नजर आए हैं पीएम, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। देखिए उत्तरकाशी में शीतकालीन यात्रा की आधारित एग्जीबिशन का अवलोकन किया गया। तो देवभूमि में पीएम मोदी की मां गंगा की आराधना। देखिए हिमालय के दर्शन में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई है। तमाम जो खास कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे मुखबा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, इसके बाद मां गंगा की आराधना करते हुए नजर आए हैं और देखिए मां गंगा की आरती भी की गई है। इस बीच तमाम जो लोग थे उनमें खासा उत्साह था। लोक नृत्य जो नृत्य है उसकी भी प्रस्तुति लोगों ने दी है, कलाकारों ने दी। हिमालय के दर्शन कहते और किस तरीके से हिमालय की जो खूबसूरती है उसको निहारते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें बेहद खास हैं। और देखिए इसी के साथ उत्तराखंड को चहुआमई विकास के पथ पर अग्रसर करना, ये योजना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तो है ही। उसके अलावा हम यदि केंद्र सरकार का जिक्र करते हैं तो केंद्र सरकार इसको और भी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो फिलहाल तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए
धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। चलिए हर्षिल की कहानी भी जरा जान लीजिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बसी है हर्षिल घाटी, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। हर्षिल के ही मुखबा गांव में है गंगा माँ का मायका भी, ऐसा कहा जाता है। और गंगोत्री से माँ गंगा की डोली यहाँ पहुँचती है मुखबा गांव। हर्षिल में भागीरथी और जालंधरी नदियों का संगम भी होता है। सनातन काल में हरि शिला के नाम से मशहूर रहा हरि यानी भगवान विष्णु से जुड़ी पौराणिक पहचान। इधर अंग्रेज अफसर फेडरिक विल्सन ने दिया था हर्षिल नाम। तो हर्षिल में हुई थी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी। तो फिलहाल देखिए ये तमाम जो जानकारी आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं, किस तरीके से हर्षिल अपने आप में खूबसूरती का एक प्राकृतिक खूबसूरती का ये कह सकते हैं कि बेजोड़ नमूना। और देखिए हम तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं हर्षिल की घाटी, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। पहचान अंग्रेज अफसर हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर आला अफसर आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार से गंगा सभा और व्यापारियों से बात की है। इसमें उन्होंने प्रस्तावित हरिद्वार कॉरिडोर की रूपरेखा बताई, जिस पर गंगा सभा में हामी भरी। वहीं व्यापारियों ने इसका विरोध किया। हरिद्वार कॉरिडोर में आला अफसरों के साथ भी मीटिंग की गई। देखिए डीएम ने की है PCP&DT की ये बड़ी बैठक। और इस बीच देखिए हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर आला अफसरों के साथ मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार में गंगा सभा व्यापारियों से बातचीत की है। इसमें प्रस्तावित हरिद्वार कॉरिडोर की रूपरेखा बताई गई है। इस पर गंगा सभा में हामी भरी है। वहीं व्यापारियों ने इसका विरोध किया। हरिद्वार कॉरिडोर में आला अफसरों के मुताबिक हर की पैड़ी के सामने बनी जानवी मार्केट को हटाया जाएगा, जबकि बस अड्डा जो है वो भी शिफ्ट होगा। वहीं हर की पैड़ी पर माँ गंगा मालवीय घाट और VIP घाट के बीच में एक नया द्वीप बनाया जाएगा। हरिद्वार कॉरिडोर प्लान के अनुसार हरिद्वार बस अड्डे को चंडीगढ़ क्षेत्र में विस्थापित किया जाएगा। हरिद्वार में लगने वाले जाम से इससे निजात मिल पाएगी। बस अड्डा शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हर की पैड़ी से जिन दुकानदारों को हटाया जाएगा, वहाँ दुकानदारों का स्वामित्व दिया जाएगा। हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिजाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर
किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। इधर डीएम ने की पीसीपी एंड डीटी की बड़ी बैठक। डीएम ने भ्रूण परीक्षण को लेकर निर्देश दिए। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। भ्रूण परीक्षण की जमानत देने पर इनाम किया। जानकारी देने के वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रहेगा। हरिद्वार जिलाधिकारी कमिंदर सिंह ने अध्यक्षता में आयोजित जिला सहकार समिति और पीसीपी एंड डीटी की बैठक में अधिनियम के कड़ाई से पालन और तकनीकी निगरानी के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नियमित छापेमारी, पंजीकरण और निरीक्षण का रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया ताकि जनपद में कोई भी सेंटर भ्रूण परीक्षण न कर सके। भ्रूण परीक्षण करने वाले और कराने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की द्वारा पहाड़ियों को बोले गए आपत्तिजनक शब्दों के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध जगह जगह देखने को मिल रहा है। विकासनगर तहसील पर आज पछवादून गढ़वाल सभा के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए गढ़वाल सभा ने मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान पछवादून गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन नेगी ने कहा कि विधानसभा में पहाड़ियों के लिए अपशब्द बोलने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें गढ़वाली होने के नाते हम ऐसे व्यवहार को नहीं करें और हम ये चाहते हैं कि हम उसे हटाना चाहते हैं और हटना चाहिए। ऐसे नेताओं की हमारी जरूरत नहीं है। खबर अक्सर से है, जहां 19 फरवरी को हुए सहकारी समितियों के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों ने विभाग पर मनमानी कर जीत के प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया। निर्वाचित सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार और विभाग ने जो नियमावली सहकारी समितियों के सदस्य पदों के लिए बनाई थी उसी के तहत सभी ने अपना नामांकन दर्ज कर फीस भी जमा कराई थी और इसी नियमावली के तहत चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन उन्हें निर्वाचन अधिकारी के अभी तक जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। कहा गया कि अब एक बार फिर से सरकार के आदेश पर विभाग ने चुनाव की विज्ञप्ति जारी की। कहा कि जारी की गई विज्ञप्ति में निर्विरोध निर्वाचित हुए सदस्यों को मान्यता दी जा रही है, जबकि उसी नियमावली के तहत चुनाव लड़कर जीते सदस्यों को जीत का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। पूरी प्रक्रिया के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि भाई इन्हें भी जोगा तो रखा जा और आगे जो अध्यक्ष के चुनाव कराया जाए, ये चुनाव ना कराए। हम तो यही कह रहे हैं कि जैसे हम चुनाव जीतते हैं, जनता ने हमें चुनाव जिताया है, जिस नियमावली से हम चुनाव जीतते हैं उसी से जो निर्विरोध बने हैं वे भी इससे बने हैं और सरकार ने ये आदेश कर दिया कि जो नियमावली से मैं चुनाव जीत का आए में तो जुगतू रख दिए और हमारे लिए नई नियमावली बनाई दी कि तुम इससे दोबारा चुनाव लड़के आओ, दोबारा जीत के आओ। तो ऐसा क्यों, या तो सबके आप एक समान हो। हमारे पास जो है प्रपत्र ये देखिए, इसमें इस प्रपत्र में जो है पूरा बायोडाटा उन्होंने बना कर दिया कि इसे कितने वोट मिले और इसमें दिया गया कि ओम सिंह जी को विजयी किया गया और इसमें जो है निर्वाचन अधिकारी के साइन सब कुछ है हमारे पास। हम तो मात्र एक बात अनुरोध करना चाह रहे हैं सरकार से कि भाई इसमें जो है जो लोग चुनाव लड़ आए हैं, दिन रात मेहनत करी है जिन लोगों ने, कि उन्हें जोगा तो रखा जा और आगे जो अध्यक्ष के चुनाव कराए जा। देखिए अगर नहीं कराए जाने के तो हमें भी कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। निर्विरोधों को जो के तू रखा जा रहा है, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़े। हम लोगों ने तो दिन रात मेहनत करके हम चुनाव लड़े हैं, हम जनता के बीच में गए हैं, जनता ने हमें चुना है, बहुत बढ़िया वोटों से हम जीत के आए हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं जब जैसे उन्हें रखा जा रहा है हमें भी जुके तो रखा जाए, हमें प्रमाण पत्र दिए जाए। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और जब भी ना मानी तो हम धरना प्रदर्शन भी करें कि हम संवैधानिक तरीके से चुनाव जीते हैं।
बहुत देर के साथ हम इसकी समिति का, और हम अनुरोध ये करते हैं कि अगर वो लोग निर्विरोध वालों को प्रमाण पत्र जारी करके उनको वैलिड माना जा रहा है, हमें भी वैलिड समझा जाए। ठीक है, हम भी चुनाव प्रक्रिया जो हुई है उसमें नियमानुसार विजय घोषित हुए हैं। इधर पहाड़ों की रानी मसूरी में नया पोस्टमार्टम हाउस बनवाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका और उप जिला चिकित्सालय के द्वारा अधिकारियों के द्वारा पूर्व में मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर स्थापित होगा। पोस्टमार्टम हाउस के आसपास का क्षेत्र मसूरी उप जिला चिकित्सालय के पास खाली पड़ी भूमि का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान उप जिला चिकित्सालय के पास खाली पड़ी भूमि पर पोस्टमार्टम हाउस पार्क के निर्माण को लेकर सहमति बनी। मसूरी बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि पूर्व में स्थापित पोस्टमार्टम हाउस पर शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने और ले जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता था, जिसे को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मसूरी के लोगों के द्वारा पोस्टमार्टम हाउस को शिफ्ट कराने की मांग की गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री के द्वारा पोस्टमार्टम हाउस को शिफ्ट करने के लिए संबोधित किया गया। हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि यहीं एसडीएस हॉस्पिटल के नीचे जो हमारे पास जमीन है तो उस पर जो है पोस्टमार्टम हाउस बना जाए, जिससे कि जो है आगे लोगों को, और मैं पोस्टमार्टम हाउस की इसलिए आपको वकालत कर रहा हूँ कि खाली मसूरी के लोगों के साथ कोई घटना हो जाए वो तक सीमित नहीं है। टूरिस्ट सीजन में कई टूरिस्ट आते हैं और कई के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं, इसलिए ऐसी सुविधाजनक स्थान पर यदि पोस्टमार्टम हाउस होगा तो निश्चित ही लोगों को इसकी सहूलियत मिलेगी। अगर पोस्टमार्टम हाउस बनता है तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने हमारे चिकित्सक ही जाते हैं, ओपीडी छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो अगर पास में रहेगा तो पोस्टमार्टम का कार्य पूरा करके अपने ओपीडी या ऑपरेशन जो भी है उसको भी पूर्ण कर सकते हैं समय से, अन्यथा दूर होने पे दिक्कत आती है मरीज चिकित्सकों को जाने आने में। एक और दूसरा ये कि ज़मीन चिन्हित हो गई है आज चिकित्सालय परिसर में, और जेई साहब पांडे साहब ने देखा है उनको, और इसका जो भी अप्रूवल देने के बाद जैसे कि पेटवाल जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने इसके निर्देश दिए हुए हैं पूर्व में भी कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो जानी। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर है, पुलिस ने जिमों पर मारा है छापा। 3 जिम संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। महिला ट्रेनर नियुक्त करने के आदेश भी दिए गए। हरिद्वार पुलिस ने कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में स्थित शिवालिक नगर के अलग फिटनेस जिम, लाइफ लॉन्ग जिम, ऑक्सीजन फिटनेस हाउस, फिटनेस फैक्ट्री और जिम हेल्दी बर्निंग एरोबिक्स सेंटर, स्पार्टन जिम पर सीसीटीवी रजिस्टर्ड साउंड सिस्टम की जांच पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया। सपा सेंटर स्टॉकिंग के बाद ये कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनियमितताएं पाई गई। 3 जिम संचालकों पर पुलिस एक्ट के तहत मामला और जुर्माना लगाया गया। सभी संचालकों को सुरक्षा और महिला ट्रेनर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। रुड़की में भूजल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मंत्री सीआर पाटिल ने उद्घाटन किया। पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सम्मेलन का उद्देश्य भूजल संरक्षण राष्ट्रीय जल विज्ञान सभागार में भूजल सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राष्ट्रीय जल विज्ञान के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूजल संरक्षण, जल सुरक्षा को लेकर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, जल प्रबंधकों को एक मंच पर लाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए बस इतना ही।